हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में, जहां मैं आज स्ट्रेंजर थिंग्स के सीज़न 1 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो बिना किसी देरी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के स्टार्ट में हमें बार्ब को खून से सना हुआ दिखाया जाता है, जो एक मिस्टीरियस जगह पर थी जिसे अपसाइड डाउन कहते थे। और वहीं हमें उस मॉन्स्टर को भी दिखाया जाता है जिसने बार्ब को किडनैप कर लिया था। वो मॉन्स्टर बार्ब को मारने की कोशिश कर रहा था। इस कारण बार्ब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। फिर सीन चेंज होता है और हम नैन्सी को देखते हैं। वह रूम से बाहर आती है और बार्ब को ढूंढती है, लेकिन उसे वह नहीं मिलती है। तो उसे लगता है कि वह घर चली गई। तब नैन्सी वापस अपने घर जाती है। तब तक सुबह हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम विल का घर देखते हैं, जहाँ विल की मॉम जॉयस फ़ोन पे विल को पुकार रही होती है। यह सुनकर जॉनथन अपने रूम से अपनी मॉम के पास चला जाता है। तब उसकी मॉम कहती है कि विल इन बल्ब्स की मदद से उससे बात कर रहा है, लेकिन जॉनथन अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब उसका वहम है, और यह कहकर जॉनथन ब्रेकफास्ट बनाने चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम माइक, लूकस और डस्टिन को 11 के साथ देखते हैं, जो उस मॉन्स्टर से लड़ने का प्लान बना रहे थे। तब माइक की मॉम तीनों को स्कूल जाने के लिए बुलाती है। जाने से पहले माइक 11 को स्कूल के बाद घर के पीछे वाले पावर स्टेशन के पास आने के लिए कहता है और चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम स्कूल में नैन्सी को देखते हैं, जो सभी के साथ क्लास में बैठी थी। तब वो देखती है कि बार्ब स्कूल नहीं आई थी और उसके बारे में वो सबसे पूछती है, तो किसी को भी उसके बारे में नहीं पता होता है। इसके बाद हम उसी इंस्पेक्टर हॉपर को देखते हैं, जो लैब में पूछताछ करने के लिए आता है। फिर सीन चेंज होता है और हम 11 को देखते हैं, जो अकेले बेसमेंट में बोर हो रही होती है। तब वह घर में घूमने लगती है, क्योंकि उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। वह घूमते घूमते लिविंग रूम में पहुँचती है और किसी तरह टीवी चालू कर लेती है, जिस पर कोको कोला का एडवर्टीज़मेंट दे रहा होता है। वह देखकर 11 को याद आता है कि लैब के लोग इसी कोल्ड ड्रिंक पर उसकी शक्तियों का यूज़ करने के लिए कहते थे। फिर सीन चेंज होता है और हम विल की मॉम को देखते हैं, जो पूरे घर को लाइट बल्ब से भर देती है, लेकिन वो बल्ब्स कम पड़ जाते हैं। तब वह शॉप से बहुत सारे बल्ब्स खरीद कर लाती है। फिर हम हॉपर को देखते हैं, जो लैब के ऑफिशियल से बात करता है और सीसीटीवी कैमरा में फुटेज देखने को कहता है। तब हॉपर वीडियो टेप्स देखकर बाहर आता है और उसे उन लैब के लोगों पर शक होने लगता है। फिर हम 3-4 साइंटिस्ट को उसी जगह पर देखते हैं जहाँ से वो मॉन्स्टर बाहर आया था। उस जगह एक साइंटिस्ट को स्टील वायर से बांधकर भेजा जाता है, जहाँ वो मॉन्स्टर था, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे मार डालता है। ये देखकर बाकी सारे साइंटिस्ट डर जाते हैं। इसके बाद हम नैन्सी को देखते हैं, जो टॉमी और उसके दोस्तों से पूछती है कि उन्होंने बार्ब को देखा है या नहीं, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं पता चलता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम जॉनथन को देखते हैं, जो उन फोटोज़ को रील से प्रिंट कर रहा होता है। तब हम विल की मॉम को देखते हैं, जो पूरे घर में बल्ब्स को सजा रही होती है। तभी माइक की मॉम अपनी बेटी के साथ जॉयस से मिलने आती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हॉपर एक लाइब्रेरी में आता है, उस लैब के अगेंस्ट में कुछ एविडेंस खोजने के लिए। फिर हम देखते हैं कि माइक की मॉम और जॉयस बात कर रही होती है। तभी उसकी बेटी विल के कमरे में आ जाती है, लेकिन ये देख जॉयस उसे फिर लिविंग रूम में लेकर आ जाती है और उन्हें जाने के लिए कहती है। फिर सीन चेंज होता है और हम नैन्सी को देखते हैं, जो स्कूल से बार्ब के घर कॉल करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि बार्ब रात से ही घर नहीं आई थी। फिर हम जॉनथन को देखते हैं, जो घर जा रहा था,
लेकिन टॉमी और उसके दोस्तों ने उसे पकड़कर उसके सारे फ़ोटोज़ को फाड़ देता है और उसका कैमरा भी तोड़ देता है। वहाँ से नैन्सी उन सभी फ़ोटोज़ को उठा लेती है और अपने साथ लेकर चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम 11 को उसी पावर स्टेशन के पास देखते हैं। तभी माइक, लूकस और डस्टिन साइकिल से आते हैं और 11 के साथ विल को ढूंढने के लिए चारों जंगल में जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है जहां हम नैन्सी को देखते हैं जो बार्ब को ढूंढने के लिए उसी जगह वापस आती है जहां उन्होंने पार्टी किया था, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। फिर वो उसे ढूंढते ढूंढते जंगल के पास जाती है जहां उसे बहुत डर लगने लगता है और वहां से वो भाग जाती है। फिर सीन चेंज होता है जहां हम जॉयस को देखते हैं जहां विल उसे बल्ब के थ्रू सिग्नल देता है। तब जॉयस को आइडिया आता है और वो दीवार पर सारे अल्फ़ाबेट लिख देती है और उन सभी अल्फ़ाबेट के सामने एक बल्ब लगा देती है। तब हम देखते हैं कि नैन्सी जल्दी घर आ जाती है और अपनी मॉम को बताती है कि बार्ब के साथ कुछ बुरा हुआ है। फिर स्क्रीन चेंज होता है और हम हॉपर को देखते हैं जिससे ये पता चलता है कि उस लेक में एक बॉडी मिली है। उसी वक्त माइक, लूकस, डस्टिन और 11 भी वहीं होते हैं और वो पुलिस का पीछा करते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम जॉयस को देखते हैं। यहाँ पर विल फिर अल्फ़ाबेट की मदद से जॉयस को बताता है कि वह वहीं है उस घर में। साथ ही विल अपनी मॉम को भागने के लिए कहता है क्योंकि वो मॉन्स्टर दीवार को चीरकर बाहर निकल गया था। फिर हम हॉपर और माइक, लूकस, डस्टिन और 11 को देखते हैं जो झील के पास पहुंचते हैं और हम देखते हैं कि वो बॉडी किसी और की नहीं, विल की थी। ये देखकर सभी टूट जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और एपिसोड 1 और 2 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।